वाहिगुरु जी की फतेह। अज तरीक है जी 1/3/2026। अज 1/3/26 सिंह सभा ब्लाक रोड पूनपुर विखे गुरु घर की 18 एकड़ जमीन है। उस विचों रस्ता जो कि अपनी मोटरां नूं जांदा है उस नूं छड्ड के 17.5 एकड़ का ठेका लिया जाता है। उस विच 2 मोटरां हैं जो कि चलदी हालत विच दित्तियां जांदियां हन ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੈਲੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਠਾ ਵਗਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। हर बोली देने वाला 20,000 रुपये जमा करवाएगा। जिस दे नाम बोली छुटेगी उस दे पैसे रख करके बाकियां दे पैसे वापस कर दिते जाएंगे। 17.5 एकड़ की जिन्नी रकम बने उस दे अद्धे पैसे 10 मई नूं अते बाकी अद्धे पैसे 31 दसंबर तो पहला देने होणगे। अगर कोई ठेकेदार पैसे टाइम ते ना देवे तो उसकी फसल नूं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कटवाउण दा हक रखती है। खेत की 4 दीवारी की जिम्मेवारी ठेकेदार की होएगी। अगर उस दे वस की कोई ना गल होवे तो वह कमेटी नूं सूचित करेगा। पेमेंट चैक राहीं भी लई जा सकती है। ये सूचना अखबार विच 22 फरवरी नूं कढ़वा दित्ती गई सी अते मोबाइल के ग्रुपां विच भी पा दित्ती गई सी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो हम इंजन रख के या इंजीनियर रख के उससे सिंचाई कर ले, क्योंकि सब्जी का काम बड़ा कच्चा होता है। क्यों नहीं कर ले? वो तो रख ही सकते हैं। बोर का है, अगर कोई नहीं, है तब बोर नहीं, वो मोटर के साथ ही अटैच हो जाएगा इंजन। हाँ, पंखा लग के हो जाएगा। क्योंकि हो जाता कभी पैसा में अधिकतर लागे नहीं है। तो यही इंजन चलाया हो देते हैं ना। इंजन चलाया नहीं, मैंने मोटर चलाई है। अच्छा, तो ही मोटर इंजन नहीं चलाया। या फिर एक बोर आप ना हो तो बोर करवा दीजिए, क्योंकि वो आपकी बोर तो 2 है। नहीं, बोर तो 2 है, 2 मोटरें हैं। वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, 2 मोटरों से इतना पानी हो जाता है। उसी पे लग जाएगा। अगर मोटर के ऊपर पता चलता हो तो मोटर के ऊपर चला ले, जैसे भी वो कर सकते हैं। पूछ लो भैया, कुछ भैया क्या पूछ रहा है, ये बताओ ये सब बातें। मोटर का खुले लगे यार, उनका रखना चाहता है इंजन बंद कर दिया। बाई चांस इंजन ही ले जाएंगे हम, कहाँ इंजन हमारे पास। अरे जरूरत नहीं पड़ती है, पूछ लो यार। आज क्या नहीं, अभी तो माफ चल रहे हैं, लेकिन अगर सरकार के शुरू हो जाते हैं तो वो देने ठेकेदार को पड़ेंगे। जी जी, आएगा देना पड़ेगा, आएगा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का रूल होता है देने का, तो देना पड़ेगा ठेकेदार को, जो उसमें मौजूदा टाइम में होगा। कोई बात ही नहीं। सही है आपकी बात। नहीं बात अब जिन लोगों ने बोली लगानी है वो थोड़ा आगे आ जाएं, बाकी लोग थोड़ा पीछे हो जाएं। परमजीत सिंह, जाहिद खान आप हैं, नन्हे उसके बोली 1 साल के लिए होती है। प्रमोद, कैफ अली, स्टैंड दे दियो। गुरजिंदर सिंह दी तो तुम लाने ना। बोली 45,000 तो शुरू कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग पहली बोली जो है 45,000 की है, उसके ऊपर कौन बोली लगा रहा है? लगाइए, शुरू कीजिए। 47 परमजीत सिंह 47,000। 48 नाम बोल देना, नन्हे 48,000। 49,000 जाहिद खान जी जाहिद की 49, नाम बोल दिया करो साथ में। जी। जाहिद 49, जाहिद की 49 पे उन्हें नाम लिख लो जिन्होंने नाम बोली जड़े है। आ लिखे हाँ लाखे है ना नाम, उन्होंने थल्ले ही लिख लिया ने। 49,500 49,500 प्रमोद, 49,500 प्रमोद। 50
50 नन्हे जी। नन्हे के 50,000। 51,000 जाहिद खान। जाहिद खान 51,000। क्या बना रहा 500 प्रमोद। प्रमोद 51,500। 52,000 कैफ। कैफ 52,000। नन्हे 53,000। नन्हे 53,000। 54,000। परमजीत सिंह 54,000। 55,000 जाहिद खान। जाहिद खान 55,000। नन्हे 56,000। नन्हे 56,000। 56,500। प्रमोद 56,500। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ। मैं बोलता ना। 57,000 जाहिद खान। जाहिद खान 57,000। नन्हे 58,000। नन्हे 58,000। परमजीत सिंह 59,000। उनसठ 500। जाहिद खान 59,500। 200। नहीं 500 से 500 हो गया। 500 रखना। 500 हो ही है पहले। 700। 700। परमजीत सिंह 59,700। अब ये 500 से घटवा 500 की बोली हो गई, कट टू कट। 500 चल रही 500 हजारों का काम है 100। हाँ जी 60,000 60,000 गुरजिंदर सिंह। नहीं 100 रुपये बांटते हैं। 60,000 करती जी। नन्हे 61। नन्हे 61,000। इकसठ 500। जाहिद खान 61,500। परमजीत सिंह 62,000। कितनी लगी लास्ट? 62,000 करिए जी फाइनल। 62,500। जाहिद खान 62,500। नन्हे 63। नन्हे 63,000।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਮੀਟਰ 63 63 500 63,500 बोली लगाओ, आपने पैसे भी कमाने हैं। जाहिद का 64,000 जाहिद का 64,000 भाई इतनी बात नहीं बताएगा तो बता देखो 64,500 64,500 नन्हे कमा तो आप बोल रहे हैं ना ਚਲੋ ਚਲੋ ਚੱਲਣ ਲਾਉਣੇ ਕਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਿਖਾਤਾ ਆਓ ਜੀ 64,500 वही कितने 2.5 लाख का कंप्लीट कर दो ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਗੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਥਾ ਹੋਰ ਇਹ 30 ये लगाना पड़ेगा 65,000 परमजीत सिंह 65,500 कैफ 65,500 ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ मैं तो कह दे पढ़ने दो बस नहीं बेनिफिट होगा तभी तो लगा हाँ बगैर बेनिफिट तो कौन लगा देगा वैसे भी 70 ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ बदल लवाया करिए यही ਚੜਾਓ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਕਰੀ नन्हे 66 हैं नन्हे 66 66 नन्हे 66,000 66 नन्हे 66,500 कैफ 66,500 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਭੀ ਸਾਡੇ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ शाठ 500 66,500 हो गई है। 67 नन्हे 67 नन्हे जी 67,000 नन्हे 67,500 कैफ 67,500 पिछले ना 12 बाद की पिछले साल ना 12,000 बाद 55,500 ही स्टार्ट देखो उन्होंने लानी सब्जी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ
धन्य 68 68 नन्हे अड़सठ 500 बेटा सलाह कर लियो घर पे जाके कहीं फिर लड़ाई हो जाए तुम्हारी घर वालों से सलाह कर लियो बाद में घर वाले कहेंगे तुमने बोली लगा दी अब हम तो दे नहीं पाएंगे नहीं नहीं सारे ठेक ठोक के लाਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ सलाह करके ही आएंगे सलाह करके ऐसी कर नहीं आएंगे कहां तक पहुंची प्रधान जी 68 500 68 हाँ ਇਹਦੀ 68500 कैफ दी कहाँ रहते हो आप? पीछे की डला है ना नहीं हले जल्दी है अरे जल्दी आओ सलाह कर वो कर आपस चला कॉल कर लिया हाँ हाँ आपकी है अभी चल रही है 68,000 रुपए जल्दी है तो हाँ एक ही होगा धन्यवाद हैं? धन्यवाद 69 चलो मैं बोली लगा रहा हूँ बाद में नन्हे के 69 69,500 जाहिद का जी 68500 68500 69,500 70 प्लस है सब्जी वाला तो फायदा उठा हेलो कौन? दूसरा साल में सब्जी थोड़ी होता पहले पर सब्जी होता दूसरा बार हाँ जी सब्जी एक साल होता है हमारा हेलो हमारा कितना डन हो गया तुमने हो रही है प्रसाद चल रही है लेट हो जाना तो 69,500 जो हो गया वो यार निगाह दे नहीं 69,500 चल रहा है लग गई है बदूगा 70 हो जाएगा 500 घट रहेगा 70,000 70 हो जाएगा 500 का 70,000 500 का 70,000 आते हैं। अरे चल रही है अरे बंद नहीं हो रही भाई तेरे तो 500 का 70,000 ये जाहिद का होगा जायद का हाँ इधर भाई सब बैठे ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 69,500 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ अब नहीं बोलना करिए फाइनल जी कर दे फाइनल नन्हे भाई दो एक बारी को आवाज दो एक बारी एक गिने वाला है 70,000 में 70 बापू 70 70 हो गई 70 में गया 70 70 में गया ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ चलो इन्हें दो नहीं ओ नहीं 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 पोता है लो रहने दे आप अच्छा जब सलाह ना करो इतना ना कोई करो ये गल ना करो लड़ाई ना करो वो भी 70 कहता तो ये भी 70 कहते नहीं नहीं ये वो नहीं मानता एक छोटी जी गल है घर हेलो पुੱਤਰ ना चक्कर च पाओ हां जी मत रहने ज्यादा नहीं मानता था तो फिर इतना जब ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ नहीं नहीं ये भाई का करने वाले ओ नहीं नहीं ना चक्कर लड़ाई दे वो तो भी सब्जी अपनी वाले बंदे इधर सुनो भी अपनी दुनिया बढ़िया आपकी 70 लिखे हाँ उन्होंने 70 नन्हे नन्हे की है ना ਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ जमीना वादू है जमीना दी कोई चीज है 70 500 कर दिए 70 500
जाहिद खान 70। जाहिद खान 70-500। गर्म ना हो ज्यादा। आण प्रधान जी कोई नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार ही बंदा बदलना। भाई किसी को कोई और बात नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है, किसी का भी घाटा होगा वो खुद का जिम्मेदार। अगर ये लेंगे तो इनके जिम्मेदार, ये लेंगे किसी वजह से नफा नुकसान कुछ नहीं है। बहुत अच्छी जगह पैसा जा रहा है, कहीं भी किसी का पैसा नहीं है। नफा नुकसान को नहीं नहीं, हम कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि मौका नहीं मिला। मौका जा रहा है ले लिया और खाना नहीं पड़ना चाहिए। चलो एक और सारे हमें कोई प्रधान जी अपने आप करके। देखो बोली बहुत हाई चलेगी यार, आप सोच लो। पैसा हमारा ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पता है। 70। बोली जो है 70,500 की जाहिद खान के नाम पे डन की गई है। ठीक है जी, बाकी जो है 70,500 पेमेंट शेड्यूल ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। एक मिनट रुक, गुरप्रीत सिंह ਇੱਥੇ आ जाओ। भगवान की कृपा हो है। जाहिद भाई आप आ जाओ इधर, 10 यहाँ पे आओ जरा। 10 मई तक ਇਹਨਾਂ ने आधी पेमेंट देनी है। 10 मई तक आप आधी पेमेंट देंगे हमें। जी जी जो 20 आपका अभी लिया है वो अभी रसीद काट के दे दी जाएगी, वो उसमें कट जाएगा जी। आधी पेमेंट में। बाकी की आधी पेमेंट जो है वो दिसंबर में देनी है आपने। दिसंबर से पहले जितना भी पहले आप दे सकते हैं। पेमेंट की दिक्कत आपको हम समय से तारीख बताए अनुसार आपसे पहले पहुंचाएंगे। ठीक है, आपको कहने का मौका नहीं दिया कैश से जाएगा। दें, गुरुद्वारे के अकाउंट में डालें या कैश यहाँ जमा जैसा आप कराओगे तो चाहेंगे, रसीद कैश मिल में जाएगी। ऑनलाइन में जैसा है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं। समय से पहले दोनों किस्तें आपकी समय से पहले दी जाएगी। पहली किस्त भैया हेलो, 21 दिसंबर पे। दूसरी बात, आप सब्जी लगाओगे जी, तो थोड़ा ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि उसमें तार ना बंडल ना ना, ऐसा नहीं है, बांस, ऐसा कुछ नहीं आम फसल होगा। का जैसे साफ सुथरा होता, साफ सुथरा करके देना। किसी की भी जमीन लेते हैं, ये तो गुरुद्वारे की, इसका तो हमें ज्यादा केयर करना है। एक चीज समझो आप, ताकि किसी की भी लेते हैं हम ऐसा नहीं रखते हैं कि कल को किसी को नुकसान हो। ऐसा होता है कि सब्जी वाले जमीन लेते हैं ना, उसमें खूंटा काटते हैं, फिर ईंट भी लगाते हैं, वो ईंट बीच में रह जाती है, दिक्कतें करती है। ये बहुत सुनिए मैं एक बात बताता चलूँ चाहूँ जी। एक 7 फीट का टुकड़ा है बांस का, वो पड़ता है 48 रुपए का। तो वो हम 48 रुपए का टुकड़ा कैसे छोड़ देंगे? नहीं, कई बार ऐसा कोई नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। तार पड़ता है 100 रुपए किलो, हमें खुद इतना बड़ा बेनिफिट है। साफ करके देखो बढ़िया। बस कोई में बाद में बात की तो आपको हम गेहूँ हमारा 15 तारीख में बहुत पहले पेपर से दे के साइन करा दो। मैं होता ही कराऊंगा। और वैसे खेत के मसले में कोई मेड़ वाला ना लड़ैया हो, बाकी हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं। मेरे वाला कोई नहीं, ज्यादा आपसे ना निपटे, कायरो लग जाती है। आपने वैसे खेत की मेड़े देखी हैं? देखिए भैया, देखिए कोई दिक्कत करे आप प्रधान जी को कोई हैरो लग जाती है, मिट्टी लगा देती है। वो तो नॉर्मल चीज है। अगर कोई बात आती है ज्यादा भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद खान है जी, कहाँ से हैं आप? मैं कलीनगर का रहने वाला हूँ। सन ऑफ? साहिब खान। आपने जो गुरुद्वारे की जमीन की बोली लगाई है जी, गुरुद्वारे की जमीन की जो शर्तें अभी प्रधान जी ने बताई थी वो सारी आपकी समझ में है? बहुत अच्छे से समझ में है। शेड्यूल क्या है आपका? पेमेंट हमारा 10 मई को पेमेंट देना है। कितना देना है 10 मई को? आधा पेमेंट करना, हाफ पेमेंट 10 मई को देना है। बाकी दिसंबर से पहले हमें पेमेंट करना है। बाकी हाँ, पेमेंट जो है दिसंबर से पहले पेमेंट करना है। कितने में बोली लगी है? बोली हमारी 70,500 में। ठीक है, तो आपने जो 70,500 की बोली लगाई है जी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि खेती में लाभ नहीं आता, जी बहुत सारे लोग कहते ही नहीं है, सब किसानों के साथ ज्यादातर ये समस्या बनी रहती है। जी, तो आप लोग किस प्रकार की खेती कर रहे हैं जो आप इसमें से 70,000 की बोली लगा के 70,000 को ठेके पे आप जमीन ले रहे हो जी, जिसका अगर मंथली ब्याज 2% भी जोड़े तो 14,000 रुपए महीने का ब्याज ही आ जाना है। जी जी जी, तो ऐसे में आप किस तरीके से खेती कर रहे हो ताकि दूसरे लोगों को भी समझ आए कि इतने महंगी जमीन बिल्कुल लेके बात सही है। बहुत मुनाफा बढ़िया, हो सकता है। बहुत बढ़िया सवाल कराया आपने। जी। अब यहाँ लोग बैठे हैं, ये चीज़ समझ में भी आना चाहिए। हमारा काम जो है सब्जी का है। अच्छा जी, हम लौकी उगाते हैं, कदुआ उगाते हैं, करेला उगाते हैं,
ठीक है 6 महीने की जो बरसात का समय होता है वो हमारा सब्जी का रहता है। ठीक है उसके बाद में हमें गेहूँ जो कनक बोलते हैं जैसे उसे गेहूँ उगाना है, लेकिन जो 6 महीने जो बरसात के हैं ये हमारे सब्जी के रहते हैं। ठीक है। अब सब्जी में जो हमारी मेहनत रहती है हम उसमें कितना पैदा कर लें, देने वाला भगवान ईश्वर अल्लाह है, बाकी जो है। और कई बार जो किसानों का डर रहता है कि अगर बेमौसम बरसात ज़्यादा हो गई तो उसमें सब्जी चली जाती है, तो ऐसा रिस्क भी रहता है इसमें? हाँ होता है रिक्स ऐसा, तो रिस्क लेने को तैयार हैं आप? रिक्स लेने को तैयार है। रिक्स तो क्या ये जिंदगी हमारी ये भी रिक्स है, यहाँ किसान बैठे रोज ही रिस्क लेता है। और किसान से ज्यादा रिक्स लेते ही कौन है। जी बस मेहनत पे भरोसा करता है किसान, भगवान इस बार सब। ठीक बेटे बताना नाम, आपके नाम सीट जाहिद खान जी, जाहिद खान ये से लिखते जेड से जैसे जैसे आता है जैसे पिता का नाम साहिब खान, साहिब साहिब खान एड्रेस कलीनगर, कलीनगर। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਲਾਕ ਰੋਡ ਪੂਰਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ 45,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ 70,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 55,500 ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਰਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 70,500 ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਗੇਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੀ ਉਨੀ ਲਾਓ ਜਿੰਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ 50,000 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 55,500 'ਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਰੇਟ ਰੱਖੀਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ 60,000 ਤੱਕ ਆਫਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ 50,000 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 60-59,000 ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਸੱਜਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਠੇਕਾ ਵਧਾਈਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ 50,000 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਣ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਲਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਾਈਏ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਦਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।